हेलो डियर सीरियस स्टूडेंट, वेलकम ऑल यू। आज बहुत दिनों बाद में हम लोग जो है फिर से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे जो है कोरोना के कारण जो है हमारी क्लास काफ़ी समय तक डिस्टर्ब रही, तो अभी हम लोग आज सीडीएस की क्लास पे फोकस करेंगे। तो सीडीएस के एक नए टॉपिक को हम लोग देखेंगे। एक हम देखेंगे क्वाड्रेटल करके, क्वाड्रिलेटरल, एंड इस क्वाड्रेटरल एंड पॉलीगन। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 to 2 क्वेश्चन आता है। और जो ज्योमेट्री के मैंने आप लोगों को बात बताई थी पहले, ज्योमेट्री में आपके पास में टोटल मिलाकर जो है 5 लेसन का सेगमेंट था। तो उस 5 लेसन के सेगमेंट में एक लाइंस और एंगल करके था, 1 लेसन लाइन एंड एंगल। सेकेंड लेसन लाइन एंड एंगल के बाद में आप लोगों का था ट्राइंगल टॉपिक। ट्राइंगल के बाद में फिर हम लोगों को क्वाड्रेटल पढ़ना था, फिर एक हमारे पास सर्कल था और एक हमारे पास पॉलीगन टॉपिक है। तो आज हम लोग जो है सर्कल टॉपिक पर, आज हम लोग अपने जो है क्वाड्रेटरल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन में हमारे पास में क्वाड्रेटरल में हम लोगों को करीब एक हो गया हमारी कैटेगरी पैरेललोग्राम की और एक कैटेगरी हो गई हमारी नॉन पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो हमें एक पैरेललोग्राम में क्वाड्रेटरल देखना है, एक नॉन पैरेललोग्राम के। बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन, इनिशियल स्टेज पर ये पहले क्लियर कर लिया जाए कि व्हाट इज मीन ऑफ क्वाड्रेटरल। हिंदी में इसको चतुर्भुज कहते हैं। मीन्स दे वर सेइंग कि एनी फोर साइड इफ यू विल ज्वाइन, तो दिस बाउंडेड फिगर, ये जो बंधा हुआ फिगर है, इसको हम लोग जो है बोलेंगे पॉलीगन में क्वाड्रेटरल। तो 4 साइड से बंद डायग्राम इज कॉल्ड क्वाड्रेटरल और इसको चतुर्भुज बोलते हैं। अब क्वाड्रेटरल में हमारे पास में एक पैटर्न ऑफ डायग्राम पैरेललोग्राम में जाएगा और एक पैटर्न ऑफ डायग्राम नॉन पैरेललोग्राम में जाएगा। लेट सपोज वी आर गोइंग फॉर द पैरेललोग्राम पैटर्न। तो पैरेललोग्राम में हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास में 3 कंडीशन 1 2 3, इन 3 में से भी कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी तो दिया गया क्वाड्रेटरल हमारे लिए पैरेललोग्राम होगा। पहला, पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यानी जैसे मैंने टिक मार्क किया है, तो एक तो हो गया कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। ठीक, दूसरी बात, अपोजिट एंगल शुड आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल शुड इक्वल। यानी कि अगर हमारे पास में पैरेललोग्राम बना है तो उसके ये एंगल इक्वल होने चाहिए एंड ये एंगल इक्वल होने चाहिए। तो अपोजिट एंगल पेयर शुड बी इक्वल। देन थर्ड लास्ट केस, इट्स डायगोनल विल बाइसेक्ट टुगेदर। मींस इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट टुगेदर। ये क्या रहेगा? ऐसे पैरेललोग्राम है, दोनों डायगोनल इफ यू विल ज्वाइन, तो दिस कंपोनेंट विल इक्वल्स टू इसके, दिस कंपोनेंट विल इक्वल्स टू इसके। इतनी कंडीशन में से, यानी इन 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लगेगी तो हमारा जो डायग्राम होगा दैट विल बी द क्वाड्रेटरल में, ये हमारे पैरेललोग्राम कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के भी 3 भाई हमारे पास में। पहला एक हो गया स्क्वायर, फिर दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा हमारे पास में है पैरेललोग्राम इटसेल्फ से रोम्बस। अब इसमें भी देख लिया जाए क्या क्या होता है। स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये वर्ग, इट मींस वो डायग्राम चौकोर वाला जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हों और दोनों डायगोनल भी इक्वल हों और सारी साइड भी इक्वल हो। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S4। तो इस तरीके का जो डायग्राम रहेगा उसको स्क्वायर में काउंट करेंगे। स्क्वायर के बाद आ जाओ रेक्टेंगल मतलब तुम लोगों का आयत हो गया। तो रेक्टेंगल में इसमें सिर्फ सारे एंगल 90 होने चाहिए और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ये केवल इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें भी दोनों ही डायगोनल इक्वल होती हैं। डायगोनल विकर्ण को बोलते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइनिंग लाइन को। फिर इसके बाद में रोम्बस के डायग्राम में क्या होता है कि ऑल 4 साइड्स, यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस पे आ रहा हूं मैं, S1 S2 S3 इक्वल होंगी, S4, और साथ में इसकी डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। तो आप लोगों के सीडीएस का जो पेपर है, सीडीएस IMA, इस पेपर में और जो भी ज्योमेट्री का सेक्शन देख रहा है उसके लिए भी बता रहा हूं मैं। तो हमारे पास क्या है कि पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है
कि सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं बट सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। इसके लिए एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, रिपीट करके पॉज करके देख लेना उसको। तो स्क्वायर में सारी साइडें क्योंकि इक्वल हैं और 90 ना हो तो वो स्क्वायर रोम्बस हो जाएगा। तो सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, यानी स्क्वायर कुछ भी हो सकता है बट रेक्टेंगल रोम्बस कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पैरेललोग्राम के स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक नॉन पैरेललोग्राम पर चलते हैं। नॉन पैरेललोग्राम में मैं आप लोगों को दो नॉन पैरेललोग्राम बता रहा हूँ। एक ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं और अदर टू साइड्स का पेयर नॉन पैरेलल होता है। इट मींस व्हाट, इसमें भी दो कैटेगरी हैं। वन इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड अदर इज स्केलेन ट्रेपेजियम। सो ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल ना हो लाइक दिस, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्केलेन ट्रेपेजियम। इसको हिंदी वाले स्टूडेंट हमारे देख लें, इसका नाम है समलंब। फिर इस ट्रेपेजियम के बाद में हमारे पास में स्केलेन क्वाड्रेट्रल की बात कर लेते हैं। स्केलेन क्वाड्रेट्रल में जिसकी सारी साइड्स इक्वल ना हो, ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्केलेन क्वाड्रेट्रल। सो स्केलेन क्वाड्रेट्रल का तुम लोग चाहो तो मेरी तरफ से एरिया लर्न कर लो। याद करो, तुम लोगों ने अपने समय में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला था इसमें एस जो है वो सेमी पेरीमीटर था, ट्राइंगल टॉपिक में चलता था, तीनों साइडों का सम अपॉन 2 हुआ करता था। तो अगर इसमें चारों साइड का नाम ए, बी, सी, डी ले लें हम लोग, तो इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। और अगर एरिया इसका फाइंड आउट करना है तो रट लो तुम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी होगा। और इसमें भी ये रहेगा कि ये जो फर्स्ट वाला एस है जो ट्राइंगल का एरिया में होता था वो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलेन क्वाड्रेट्रल के एरिया का फॉर्मूला। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस इतनी थ्योरी से क्वेश्चन देखो ट्राई करके, क्वेश्चन हम लोग आज ज्यादा करेंगे, थ्योरी पर कम फोकस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में ये पहला क्वेश्चन है 2016 फर्स्ट पेपर का। उसमें दे आर सेइंग कि इट इज अ रेक्टेंगल गिवन एंड इन दिस रेक्टेंगल वन रोम्बस इज गिवन। ऊपर वाला रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में इन्होंने बोल के रखा है कि एक रोम्बस गिवन है। तो कह रहे हैं कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, सॉरी इस रोम्बस का एरिया 2√2 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो आप लोग देखो 2016 का पेपर डाउनलोड कर लेना, क्वाड्रेट्रल का क्वेश्चन उसमें से सर्च कर लेना, ठीक है, उसमें ये मिल जाएगा क्वेश्चन। अब करने का तरीका वो जो पेपर वाला है, बुक वाला है, वो सब नहीं देख रहे हम लोग नया देखते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे करके बाइसेक्ट कर देंगे तो ये वाला सेगमेंट देखना तुम लोग, है ना, ये ऐसे निकला शायद, ऐसे करके, ठीक है। फिर एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो अगर तुम लोग ये देखो कि इसका पूरे का एरिया 2√2 है, 2√2, तो तुमको नहीं लगता है कि इसके 4 सेगमेंट में 1 2 3 4, तो ये 1/4 एरिया हो जाएगा, यानी ये पोर्शन पूरे रोम्बस के एरिया का 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब इस पोर्शन का एरिया होगा 2√2/4, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो अब इस तरीके के इसमें कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोर्शन है, तो इंटू 8 कर दो, लो आ गया। ये हो गया तुम्हारा 4√2, 4√2 तुम्हारे इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, काम खत्म। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में इन्होंने बोला है कि 2015 का है। इसमें बोला है कि इट इज अ पैरेललोग्राम इज गिवन एंड इसकी दो एडजेसेंट साइड के बीच में दे हैव एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड AB is twice is equals to AD, means ये लेंथ इज डबल ऑफ इसका, एंड दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD डायगोनल, BD डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल। सो क्या करना है तुम लोगों को, BD डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, इसमें जब ये 60 निकल गया तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 60 चला गया तो तुम्हारा जो है 120 बचेगा मुझे लगता है। तो 120 में ये दोनों एंगल तुम्हारे 120 में है, तो इसका मतलब अगर इसको x इमेजिन करोगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस x। तो
इसमें कुछ नया देखना पड़ेगा तुम लोगों को। नया का मतलब साइन रूल दिखाऊंगा मैं इसमें। साइन रूल क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल है, इसका नाम ए बी एंड सी है, तो ए के सामने वाली साइड को ए, सी के सामने वाली साइड को सी और बी के सामने वाली साइड को बी मेंशन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग साइन रूल चलता है साइन ए अपॉन ए साइड यानी ये वाला एंगल और इसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइड इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी साइड। तो ये रहेगा साइन रूल। अब हमें क्या करना है, हमें इस साइड की लेंथ पता करनी, बाकी दोनों हमें पता है, तो इसमें साइन रूल इज बेटर ऑप्शन। तो क्या करा जाएगा, एक बार हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स, इसके सामने की साइड हो गई, इसको मैं एक्स की बजाय एम ले रहा हूँ, ठीक है, एम एम। तो साइन एम अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल ले लो 60 वाला, तो 60 वाला हो जाएगा साइन 60 अपॉन इसके सामने वो जो डायगोनल है वो पता करनी है, डायगोनल हमारी हो जाएगी डायगोनल, और फिर एक तीसरी ये वाला एंगल तो साइन 120 माइनस एक्स और अपॉन में इसके नीचे ये 2x चला जाएगा। तो पहले क्या करो तुम लोग, ये सेगमेंट लेके सॉल्व करेंगे हम लोग और उससे हम m की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर जैसे ही हमारी m की वैल्यू पता चल जाएगी, हम m की वैल्यू पुट करके यहाँ और यहाँ, है ना, इसको ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग देखो अगर फाइनल, तो ये कटिंग हो गया तुम्हारा, यानी यहाँ पर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, यानी हमारा मेन टारगेट m पता करना है। तो साइन m इज इक्वल टू साइन 120 माइनस m अपॉन 2, ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, तो 2 मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करो, साइन 120 माइनस m यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो साइन 120 कॉस m माइनस कॉस 120 साइन m हो जाएगा, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में 2 साइन m हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, अब इसके बाद में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, तो ये देखो साइन m वाले एक साइड में कर लो, cos 120 की वैल्यू निकलेगी cos 90 प्लस 30 से, और इसमें cos साइन बदल जाएगा, ठीक है, साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो ये इसी में ही लेफ्ट राइट लाकर तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह पर 120 की जगह पे आ जाएगा आपका ये 1/2, फिर यहाँ पर साइन 120 √3/2, पूरा सॉल्व करने पर साइन अपॉन कॉस ये tan m इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जैसे ही थीटा आप लोगों का 30 डिग्री आ गया, यहाँ पर हम लोग 30 पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो है 90 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये वाली इक्वेशन में चले जाना, तो इस इक्वेशन में साइन 30, ये देखो यहाँ से साइन 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन डायगोनल, तो इसको हम लोग सॉल्व करके डायगोनल की वैल्यू ले आएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दो थ्योरम और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर एक ही बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, जैसे ये मैंने एक बेस ले लिया, लेट्स सपोज ए बी बेस, तो इसी बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन चाहे जितने पैरेललोग्राम आप लोग फॉर्म कर दीजिए, जैसे ये पैरेलल लाइन हो गई, एक ये देखो मैंने बना दिया, एक ये बना दिया, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड एट सेम बेस एरिया ऑफ ऑल पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ये रख लो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो बताने के पीछे मोटिव ये है कि एक क्वेश्चन देखो मेरी तरफ से हमारे IMA का, तो इसमें ऐसा था कि इन्होंने बोला कि these are the two parallel lines, AB is the base and one they have formed like this, another parallelogram they have formed like this, okay, so they were saying this previous one, ये जो पिछला वाला मैंने बनाया है ये रेक्टेंगल था, ठीक है, तो इन्होंने कहा ABCD एक रेक्टेंगल है और ABPT है ना एक पैरेललोग्राम है, तो इन्होंने बोला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरीके से करके इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप लोग पहले क्लियर करो कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर किसी पॉइंट से ड्रॉप किए गए सारे लाइन सेगमेंट में से, है ना, परपेंडिकुलर वाला जो है ये शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है अगर ये 90 फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने लगेंगे इसकी, तो
ये लाइन स्लैंट है, तिरछी है, और ये लाइन सीधी है। तो अगर ये मान लो इमेजिन करो 10 है, तो ये तुम लोगों के हिसाब से अगर 8 भी बोल दिया तुमने, तो बड़े वाले का पेरीमीटर इसका ज़्यादा होगा और इसका पेरीमीटर कम होगा। तो मेरी तरफ से याद करो, एक ही बेस पर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बने हुए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का पेरीमीटर में रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमेशा स्मॉलर होगा पैरेललोग्राम के पेरीमीटर से। इसको रख लेना तुम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 लेट सपोज या 4 जो भी हो, ठीक है। बाकी का अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। इसमें रहेगा कि पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ही फॉर्म कर दे रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ऐसे मिलाया और इस पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर तो ऐसे। तो पेपर में आता है तुम्हारे कि अगर पैरेललोग्राम के ऑल इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ज्वाइन करें तो ये डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। तो तुम लोग जरा सीखो। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये लाइनें क्योंकि पैरेलल होती है तो इनका सम 180 होता है। तो अगर तुम लोग दिमाग लगाओ, इनका सम अगर 180 तो इनके आधे का सम 90, यानी इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 90 होगा, तो मुझे लगता है ये भी 90 होगा, ठीक है। उसी तरह इधर में ये अगर इन दोनों का सम 90 हो जाएगा तो ये भी 90, तो ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल कारण। सेम प्रोसेस इसमें लगाओगे तो 90। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर तुम्हें साइडों की डायमेंशन ना पता हो लेकिन पता हो कि ये सब 90 हो तो उसे हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो मेरी तरफ से तुम लोग डायरेक्ट याद कर लो कि किसी भी पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर करने से जो डायग्राम नया फॉर्म होता है वो रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। और तुम लोग ये करना कि जो है क्वाड्रिलेटरल के न्यूमेरिकल लगा लेना, और जो नहीं आता है वो एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से व्हाट्सएप पर, है ना, 8960122244 इस नंबर पर, है ना। और बाकी वीडियो देखने के बहुत बढ़िया, है ना। क्लास के लिए अब हम लोग रेगुलर पैटर्न पर इसी तरीके से स्टार्टअप करेंगे, तो आप लोग जो है बने रहिएगा और अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।